जब बच्चों आपके दुश्मन, आपका विपक्षी, आपके विरोधी जो भी होता है उसके प्रति जब आपके मन में क्रोध आता है, चाहे आपका उसका कारण उसके पीछे कुछ भी हो, तो बच्चों वहाँ पर क्रोध या रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। जैसे बच्चों हम एक उदाहरण देखेंगे इसमें, रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, तनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बच्चों ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमने पढ़ा था, ये उसी का बच्चों एक दोहा है, और जिसमें यह जब लक्ष्मण और परशुराम के संवाद चलते हैं तो जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण के संवाद सुनकर, तो ये कहते हैं वो लक्ष्मण जी से कि हे राजकुमार, राजा के बालक, तुम काल के बस, अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, अब तुम काल के बस वशीभूत हो गए हो और तुम्हारी मृत्यु अब मेरे ही द्वारा होगी। इन पंक्तियों में बच्चों लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण परशुराम जी का शत्रु है, विरोधी है, और लक्ष्मण के प्रति उनके मन में क्रोध की ज्वाला, क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर रौद्र रस दिखाई दे रहा है। यहाँ स्थायी भाव है बच्चों, क्रोध आश्रय है जिसके मन में क्रोध की उत्पत्ति हो रही है परशुराम, और आलंबन है जिसके कारण शिव धनुष, और उद्दीपन है शिव धनुष का अपमान और लक्ष्मण के कठोर वचन। इसके अनुभाव है परशुराम का क्रोधित होना, आंखें लाल लाल होना आदि, और संचारी भाव है आवेग और उग्रता। जब आपको क्रोध आता है तो आप उग्र हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और बच्चों ऐसे आवेश में आकर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखा, इसका अन्य उदाहरण हम और एक ये देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोग से सोता हुआ सागर जगा। बच्चों ये अभिमन्यु, और जब अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उन पर महारथियों द्वारा जो आक्रमण किया जाता है बच्चों, ये उस समय का वर्णन है, महाभारत के का प्रसंग है। इसका स्थायी भाव है क्रोध, आलंबन है अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ, और उद्दीपन है अकेले बालक अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंसना, और 7 महारथियों द्वारा उस पर आक्रमण करना। इसका बच्चों अनुभव है जो भाव के पीछे चल रहे हैं, शरीर का कांपना, क्रोध करना, मुख लाल हो जाना, आंखें लाल हो जाना आदि, और संचारी भाव में बच्चों इसके उग्रता, चपलता और क्रोधी आदि इसके संचारी भाव हैं। तो बच्चों आपने रौद्र रस को देखा जो कि बहुत ही उत्साह और जो